हामीले यहाँ शिवजीलाई हरि ओम नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री सद्गुरुदेव ओम श्री परमात्मने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में, यहाँ जो है ये पर्वत है ना, हाँ इसको बोलते हैं नारायण पर्वत। हाँ जी। स्कंद पुराण के अनुसार जो है इसमें वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों तीर्थ है इसके ऊपर, इस पर्वत के ऊपर नारायणगिरी पर्वत बोलते हैं। हाँ नारायणगिरी पर्वत जी। इसी का नाम गंधमादन पर्वत भी है जी। बालखिल्य ऋषि भी यहीं आके तपस्या किया था गंधमादन के ऊपर। जी जी। और बहुत सारे ऋषियों ने इस पर्वत के ऊपर तपस्या किया था जी। पार्वती इसी पर्वत के ऊपर में अपने जो जय विजय सहेलियों के साथ में क्रीड़ा करते थे जी। ये पर्वत के ऊपर में जी। शास्त्र में वर्णन है शिव पुराण में। और बहुत सारे जो है करोड़ों करोड़ों तीर्थ है, तो वो तीर्थों की महिमा है इसका क्या, हाँ। साधारण मनुष्य नहीं जान सकते। तो वो सारा तीर्थों के जल अंदर से ऋष करके तीर्थों का जल आ रहा है इसमें से, यहाँ आ रहा है, उधर निकलता है वो जल। हाँ। तो तीर्थों में जल की महिमा ज्यादा होती है। हाँ हाँ। तीर्थों में जल की महिमा होती है। हाँ जी। श्रवण कुमार भी आए थे अपने माता पिता को लेकर के बद्रिकाश्रम, जी। तो बोले नारायण पर्वत के ऊंचे शिखर पे चढ़ गए थे, हाँ। और वहां से जल ले जाकर के माता को दिया था, माता पिता को दिया था, और आंखों से लगाया था, उसको पान किया था। तो देख नहीं सकते थे, ऐसे वर्णन आता शास्त्रों में। तो वो मेरू पर्वत है सामने वाला, हाँ। इसको बोलते हैं मेरू पर्वत, और बादल से ढका हुआ। हाँ हाँ। इसको यहाँ लोकल, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है उसको बोलते हैं नीलकंठ पर्वत। हाँ। और उस जो शास्त्रों में जिसका नाम है वो मेरू पर्वत के नाम से वर्णित है जी। तो उसी मेरू पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी बैठे थे। ऋषि मुनि यहाँ आए थे भगवान नारायण के पास में ज्ञान लेने के लिए, जी। आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। जी। भगवान नारायण बोले मैं तो उपदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तपस्या का संकल्प लेके बैठा हूँ। हाँ। तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने अभी भगवान महादेव का संकल्प किया, महादेव का आह्वान किया, तो महादेव प्रकट हो गए। महादेव इस पर्वत के ऊपर, दो महादेव जी के लिए और विष्णु भगवान के लिए आसन स्थापित हो गया इस पर्वत के ऊपर में, जी। आसन लग गया। तो वहाँ भगवान महादेव जी और नारायण बैठे, ऋषि लोग उसके नीचे बैठे। ऋषि लोग नीचे बैठे, फिर महादेव जी ने उन ऋषियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का। जी जी। तो ज्ञान गंगा उत्पन्न हुई, तो उसको ऋषि गंगा बोलते हैं। जी। ये सामने वाला देखो इधर, ये ऐसे बह रही है, गंगा है। और उधर उधर जाके अलकानंदा मिलती है, उसको उर्वशी संगम बोलते हैं। जी जी। ये उर्वशी पर्वत है, ये उर्वशी पर्वत है। हाँ, वो जो सामने वाला नर पर्वत है, वहाँ का नर पर्वत वो। अलकानंदा जहाँ से निकल के आती है उसको अलकापुरी कुबेर की राजधानी बोलते हैं। हाँ हाँ, अलकापुरी। गणपति कुबेर है ना, अलकापुरी। हाँ। अलकापुरी का राजा बनाया था ना, हाँ। स्वामी बनाया था महादेव जी ने। हाँ हाँ। महादेव जी की भक्ति किया था उसने। हाँ। तो ये जो है अलौकिक है, ये बद्री का आश्रम। यहाँ सिद्ध लोग, ऋषि मुनि रात में विचरण करते हैं। हाँ। आकाश मार्ग से चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने बहुत बार देखे। हाँ, प्रकाश रूप में। हाँ। आकाश मार्ग से चलते, सूक्ष्म शरीर से चलते हुए। हाँ। कभी कभी ज्योति में से दर्शन देते हो प्रकट होकर के। हाँ। ज्योति है ना, हाँ। ज्योति ऐसे ज्योति होती, बड़ा प्रकाश होता है, उसमें से शरीर का निर्माण करते हैं, फिर जब अदृश्य होते ज्योति रूप होकर के जाते हैं। ये बद्रीनाथ में देखने को मिलता है। और जो हिमालय क्षेत्र है ना, हाँ। जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ भी देखने को मिलता है। बद्रीनाथ के अलावा जैसे तुम्हारा जो हलेसी महादेव गए थे ना नेपाल में, हाँ हाँ, वो जो हलेसी महादेव सगरमाथा बोलते हैं ना, जो हाँ हाँ, उसके सोलुखुम्बु में, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है, हाँ, ऊंचा शिखर। वहाँ से भी ज्योति के दर्शन होते हैं, वहाँ से भी निकल के ज्योति आती है। हाँ, यहीं पे, हाँ, वहाँ आती है, कहीं भी चलती है। और ऋषि मुनि आकाश मार्ग से तीर्थ यात्रा करते रहते हैं वो लोग, तीर्थ यात्रा करते हैं, लोकांतरों में गमन करते हैं। जी जी। स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, है ना, हिमालय के एक शिखर से दूसरा शिखर में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ ऋषियों को ज्ञान होता है ना, कौन सा पवित्र भूमि है, वहाँ जाते हैं। और या बद्रीनाथ में एक दिन का जो है भजन करने का फल जो है 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है, समझे। एक दिन यहाँ तपस्या करता है, सच्चे मन से भजन करता है। राम राम। सहस्त्र कवच नाम का राक्षस को मारने के लिए भगवान ने तपस्या किया था यहाँ, महादेव जी का आराधना किया था, शिवलिंग बना करके। वो जो तप्त कुंड है ना, तप्त कुंड में हम के ऊपर में आदि केदार है जी, शिवलिंग देखे हो, आदि केदारेश्वर का दर्शन किया। तो वो भगवान विष्णु ने, नारायण ने स्थापना किया हुआ है नीचे का, हाँ, शास्त्रों के अनुसार। और जो है नर नार ऋषि जो है 2 शिवलिंग बना के पूछते थे, एक नर एक नारायण। महादेव जी का तपस्या किया था। ये पहले महादेव का क्षेत्र था, बद्री का आश्रम, इसको केदार खंड बोलते हैं। आदि केदार है ना, आदि केदार है, तो इसलिए केदार खंड में आता है। नेपाल से लेकर के ये पूरा हिमालय उत्तराखंड सब केदार खंड में आता है।
तो भगवान विष्णु ने उस राक्षस को मारने के लिए यहाँ तपस्या किया, सहस्त्र कवच नाम का राक्षस। तो सहस्त्र कवच विष्णु भगवान सूर्य का भक्त था वो। 1000 कवच दिया था भगवान सूर्य ने, 1000 कवच, दिव्य कवच, जो उसको तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या किया, एक कवच को तोड़ने के लिए। तो उसको तपस्या करने के लिए नारायण ने सोचा कहाँ तपस्या करके उस राक्षस का कवच तोड़ के उसको संहार करें, उसका वध करें। तो देवता ऋषि मुनि सब गए भगवान के पास में क्षीर सागर में, उस राक्षस का जो है वध कर दीजिए। उस राक्षस ने तीनों लोगों में आतंक मचा रखा है, समझ ना, बड़ा शक्तिशाली राक्षस है। तो भगवान ने जो है ध्यान में बैठे बैठे पूरी पृथ्वी का अवलोकन किया, कौन सा ऐसा जगह है जो एक दिन तपस्या करूंगा तो 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होगा, तो मैं जल्दी जल्दी तपस्या करके उस राक्षस का संहार कर सकेंगे, एक एक कवच तोड़ करके। तो भगवान ने फिर ये बद्रीनाथ को पाया कि एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष का पुण्य मिलता है। शिव पार्वती यहाँ निवास करते थे, भगवान शंकर जी का निवास करने से ये एनर्जी वाला पावरफुल, समझना, तपस्या से परिपूर्ण भूमि था ये। तो भगवान विष्णु ने बालक बन के जगह लिया। इसकी कहानी तो लंबा है, मैं सुनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तुमको सुना दे संक्षिप्त में। तो लीला ढोंगी करके उधर भगवान बच्चा बन के लेटे थे। कहाँ पे? ये जो अलकानंदा है ना, जहाँ से जाती वहाँ खाकचुक देखो बालक दास नीचे साइड में तावड़ी गाँव के जाने के रास्ते, वही बच्चा बन के लेटे थे भगवान विष्णु। माता पार्वती शिव जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रोने लगे जो है भगवान विष्णु बच्चा का रूप धारण करके। माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया। शिव जी ने बोले रहने दे इस बालक को, इस बच्चे को रहने दे। बोले पार्वती मानी नहीं, क्योंकि मातृभाव होता है ना, वात्सल्य भाव होता है माता के अंदर। तो उसको किसका बच्चा है पता ना, रो रहा है बोल करके फिर जो उठा करके पालना में झुला करके शिव जी का जो पर्ण कुटीर था पुराना जमाना में जहाँ शिव जी रहते होंगे, तो वहाँ जो है कपड़े का पालना बना के झुला करके चले गए शिव पार्वती नहाने के लिए। तो आने के बाद में फिर जो है भगवान जो है विष्णु चतुर्भुज होकर के दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए। बाहर से दरवाजे के अंदर से बोले ये तो घर तो मुझे दान दे दिया, बोले आपने, ये तो मेरा हो गया, शिव जी को बोले। तो पार्वती बोले देखा पार्वती, मैंने मना करता था ना, इशारा किया था तो समझी नहीं। ये श्री हरिनारायण विष्णु भगवान है, ये इनको ये भूमि पसंद आ गया, अब यहाँ जो है तपस्या करना चाहते हैं। इनको रमणीक लगा ये भूमि, इसको श्वेत द्वीप बोलते हैं शास्त्र में, बद्री का आश्रम बोलते हैं, प्राचीन नाम श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप का जो स्वामी थे नर और नारायण ऋषि, समझ ना शास्त्रों में। तो यहाँ जो है कलापग्राम भी बद्री का आश्रम है, जहाँ ऋषियों के निवास स्थल है, गुप्त रूप में है, हिमालय के अंदर उत्तर दिशा में, यहाँ माड़ा गांव से उत्तर में, जहाँ सतयुग के, द्वापर, त्रेता युग के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। देवापी मरु चंद्रवंश के जो सूर्यवंश के जो विस्तार करने वाले आगे भविष्य में, सतयुग के प्रारंभ जब हो जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, वो देवापी मरु निकल के आएंगे वहां से, फिर चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार करेंगे। क्योंकि अभी वर्ण संकरता आ गया है ना, बीज अभी सही नहीं है, अभी किसी भी जाति का जो बीज है ना मिक्स हो रखा है, अभी किसी को पता ही नहीं चलता ना वो, और तो मिक्स होते 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 पता नहीं कैसा वर्ण संकरता आ चुका है अभी। तो ना तो क्षत्रिय सही है, ना ब्राह्मण सही है, ना जो है वैश्य सही है, ना शूद्र सही है, सब वर्ण संकर, चारों वर्ण संकर मिक्स है कलयुग में। तो वो लोग जो है शुद्ध जो है ना बीज का विस्तार करेंगे, तो धर्मात्मा प्रजा उत्पन्न होगी, क्या पुण्यात्मा प्रजा उत्पन्न होगी सतयुग में। तो वो लोग वही तपस्या कर रहे हैं, और जो आने वाले समय जो वेद व्यास बनने वाले हैं कृष्णदेव पायन के बाद में, वो भी वही तपस्या कर रहे हैं अभी। और वो जो है बोलते हैं जब अच्छे साधक होते हैं, जो अच्छा भजन करता भगवान का है नहीं, एकदम उच्च कोटि का साधक है, तो उन साधकों से वो लोग मिलते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ, वो मिलते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। भविष्य में जब वो व्यास बनेंगे तो वो जो साधक हैं, अभी जो उच्च कोटि का साधक है, भगवान की भक्ति में लीन है, उनको वो आगे जैसे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुचार्य हुए ना, उन्हीं की तरह उनको आगे करेंगे धर्म का प्रचार करने के लिए। वो पीछे रहेंगे वेद व्यासी की तरह। जैसे शंकराचार्य को वेद व्यासी ने दर्शन दिया था ना, आदि शंकराचार्य को, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य किस किस को दर्शन दिया ना, और उनको धर्म के लिए आगे प्रेरित किया उनने, और पीछे डायरेक्टर बन के रहे, समझे ना, वही बात। ऐसे वो लोग करेंगे बोले आगे भविष्य में। तो इसीलिए जो है वो इतना तेज प्रकाश निकलती, कभी कभी तो इतना लाइट होता है, इतना एनर्जी होता है, एकदम नजदीक से निकल के चली जाती है। तो ये तो आपने बहुत बार देखे? मैंने देखा बहुत बार, तो हजारों बार देखा, एक बार का बात है हजारों बार। और तो दूसरी बात है, हमने तो शंकर जी का भी साक्षात दर्शन किया यहीं पे, सूक्ष्म रूप में। हाँ, शरीर के जो आप बोले हैं शंकर जी से दर्शन किए, मौन रूप में दर्शन होते हैं, अभी भी दर्शन होते हैं मौन रूप में। बोलने से तो वरदान मांगने के लिए बोलेंगे, फिर वरदान मांग, फिर वरदान में कुछ मांग लिया तो दर्शन देते हैं। शिव जी भी बहुत चतुर है ना, दर्शन देंगे वो महादेव जी, दर्शन देंगे, मगर वो अभी जैसे आप खड़े हो ना इस रूप में दर्शन, तो वो बहुत आगे जाके देंगे वो,
वो दुर्लभ दर्शन हो जाता ना, वरदान मांग ले, समझो ना, अब मैं तेरी भक्ति से जो है प्रसन्न हो गया हूँ, जो कुछ मांगना है मांग ले, वो जो दुर्लभ है वो दुर्लभ है। मगर भगवान दर्शन देंगे, छोटे रूप में दर्शन देंगे, सूक्ष्म रूप में दर्शन देंगे, बादलों में दर्शन देंगे, काल्पनिक नहीं, आकाश में खड़े होकर दर्शन देंगे दूर से, समझे, शिवलिंग में साक्षात दर्शन देंगे, ध्यान में दर्शन देंगे, समझो ना, ध्यान में दर्शन देंगे। एक बार क्या हुआ था, हमको इससे पहले का जो ये निर्जला एकादशी था, उस समय मैं ध्यान में बैठ गया था। उस समय क्या होगा, ऐसे मैं तो तंद्रा में गया, सूक्ष्म ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद बड़ा हिमालय सा सफेद इतना बड़ा था, उसमें शिव जी वहाँ से दर्शन दे रहे थे, इतना सुंदर था वो रूप। शिव जी का पता कैसा रूप है? कर्पूर गौरम, हाँ वही तो, हाँ, संसार सारम भुजगेंद्र हारम बोलते हैं ना। भगवान शंकर जी का जो शरीर है कर्पूर के समान गौर वर्ण, शास्त्र में जैसे वर्ण बिल्कुल जी जी, और सुंदर चेहरा है, आँख जो है विशाल है बहुत, और मुख भी सुंदर है, ओठ भी सुंदर है, गाल भी सुंदर है, सारे शरीर भगवान का सुंदर है, गले में सांप है। और मैंने जैसे दर्शन किया ना, भगवान शंकर जी ने जो है ना ऐसे बैठे, पीताम्बर भी धारण किए, हाँ पीताम्बर, हाँ नीचे से पीताम्बर धारण किए शिव जी ने, और उसके ऊपर में बागंबर पहरे हुए, समझे, पीताम्बर के ऊपर बागंबर पहरे, उसको मेखला बोलते, क्या बोलते हैं? मेखला, हाँ, कटी मेखला बोलते, कमर में जो पहनते हैं ना, वो ऐसे पैर के हैं, पीताम्बर विष्णु की तरह पहरे हुए हैं, और फिर ऊपर बागंबर पहरे हुए हैं, और ऊपर में शरीर के अंग में कुछ नहीं है, रुद्राक्ष आदि माला दिखेगा उसमें, और गले में सर्प दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा, और भगवान का तीसरा नेत्र है। तो जटा इस तरह से, ऐसे जटा शिव जी का, इस तरह का जटा है, ऐसे 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 करके, समझे। तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और शिव जी का जो है ना पूरी स्वरूप की जो है ना, मैंने आकृति भी मोबाइल में कैद कर रखा, अभी मोबाइल में है, मोबाइल में आकृति भी पूरा कैद कर रखा। वो आकृति मोबाइल में कैद हो सकता है? जब भगवान जो है साकार रूप में दर्शन देंगे तो मोबाइल का भी विषय हो जाता है। जब भगवान सूक्ष्म रूप में होंगे, ध्यान में तो नहीं होगा ना, अंदर तो नहीं होगा ना, नहीं, मगर जब आँख का विषय होगा, तो बाहर का आँख का जब विषय होगा तो कैमरा का विषय होगा ना, मोबाइल का भी होगा। मैं बोला जब आप बाहरी आँख से जब देख रहे हो साकार रूप को, तो कैमरा भी तो ये आँख ही तो है, तो इसीलिए वो आ जाता। ऋषि मुनि के जो ज्योति भी आ जाती है मोबाइल में, चलती है ना, वो भी आ जाती है। अरे सूक्ष्म अभी भूत प्रेतों का भी कैप्चर, ये सीसीटीवी कैमरा में कितने भूतों का रिकॉर्ड हो रखा, ये यूट्यूब में कितने पड़े हुए हैं, उसमें समझो ना। जो तुम आँख से नहीं देख सकते, कैमरा कैच कर, ये कैमरा जो है ना कैच कर लेती, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। मुचकुंद गुफा में ना सैकड़ों ज्योति घूम रही थी, मैं मुचकुंद गुफा में वीडियो बनाया था ना, उधर है मुचकुंद गुफा। या आपके पास है वो वीडियो? कौन सा? वो जो, हाँ, अभी मेमोरी में, अभी कितने मेमोरी में कौन सी मेमोरी अलग रखा ना मैंने, अब ढूंढना पड़ेगा। और मुचकुंद गुफा में सैकड़ों ज्योति चक्कर काट रही, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। मुचकुंद गुफा है ना, माना गाँव से ऊपर, जी जी जी। यहाँ एक ज्योति यहीं जल रही थी एक दिन गुफा में, छोटी सी चिंगारी, पत्थर में से चिंगारी निकल रही अपने आप, बिना जलाए। कौन सी पत्थर? वो अंदर गुफा के अंदर। हाँ ठीक है, अभी देख सकते हैं, मोबाइल में होगा, थोड़ा दिखा देता हूँ। आप कितने साल से यहाँ हैं? अरे मेरे को तो 22 साल हो गया बद्रीनाथ में, यहाँ तो 10-12 साल इसी गुफा में हो गया मेरे को। जी 22 साल बद्रीनाथ, मैं कई गुफाओं में रहा हूँ, ऊपर में गुफाओं में रहा हूँ, बहुत गुफाओं में। हाँ, मेरा कम से कम कितना गुफा है, मैं 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा, 5 गुफा, ये 6ठे गुफा में। देखिए अभी भगवत प्राप्ति करना चाहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको कैसे सहज तरीके से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? सहज रूप से भगवती प्राप्ति करने का एक ही मार्ग है, भगवान के लिए जो है रो, तड़पो, आश्रुपात हो जाए, भगवान के लिए व्याकुलता हो जाए। जैसे बच्चा माँ की गोदी में जाने के लिए माँ से अलग होकर के जैसे तड़पता है ना, रोता है माँ के लिए, व्याकुल हो जाता है विरह में, भगवान के लिए, भगवान के विरह में जब आदमी जो है हृदय से जब उसको रोना आता है, समझो ना, व्याकुलता आती है। मछली की तरह जब पानी से मछली को अलग कर देने पर मछली पानी में जाने के लिए जैसे तड़पता है ना, जी जी, ऐसे भगवान के लिए जब तड़पोगे तब होगा। संसार के लिए तड़पने से थोड़ी होगा। धन संपत्ति, रुपया, पैसा है ना, वैभव, प्रसिद्धि, ख्याति, ये सब के चक्कर में दुनिया पड़ी तो भगवान के दर्शन थोड़ी होंगे। ये बड़े बड़े कथाकारों को भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्यों? वो सब प्रसिद्धि के चक्कर में, ये सब जो है ना, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा बोलते हैं ना, 3 ऐषणाओं का जब त्याग करेगा तो भगवान के दर्शन होंगे। पहले राजा महाराजा इतना बड़े बड़े जो है वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि सब छोड़ करके, जो कंदमूल खा करके जंगलों में आते थे, तपस्या करते थे ना, फल फूल खा करके तपस्या करते थे, तो भगवान की प्राप्ति होती थी उनको। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगी भगवान की प्राप्ति। धन संपत्ति तो खूब बटोरना है, खूब
हेलीकॉप्टर में घूमना है, जी जी, जहाजों में घूमना है, समझे, और हर प्रकार का सुख सुविधा भोगना है, और बोलेगा और फिर मैं भगवान का जो है भक्त हूँ, तो ऐसे दुर्लभ है क्या? मुझे ऐसे अगर बोलेगा मगरमच्छ के जो है के ऊपर जो है खड़े होकर के समुद्र पार करने जैसा है, बाबा सागर पार करने जैसा, खा जाएगा मगरमच्छ उसको, समझे। तो जो विरक्ति में जो रहेगा ना, जो विरक्ति में एकदम विरक्ति में जी, आकाश वृत्ति में रहेगा, विरक्ति में रहेगा, उसको कुछ भगवान का अनुभूति हो सकता है। आपका आपको जी जी, आपका क्या है, आप तो छोटे से वैराग्य ले लिए हैं, आपको वैराग्य आने में क्या वैराग्य आने में कुछ नहीं, पूर्वजनों को कुछ संस्कार हो जाते हैं। अभी हमको क्या पता कैसे वैराग्य आया। हमने शुरू में बचपन में हमने शास्त्र पढ़े क्या, मैं तो पढ़ने नहीं जानता था। हमारे घर में शिव पुराणी कथा होती थी, शिव जी का कथा, स्वस्तानी कथा सुनते ना, जो नेपाल में चलता ना स्वस्तानी कथा सुनते थे। स्वस्तानी कथा सुनते सुनते भक्ति आ गया भगवान के प्रति, महादेव जी के प्रति। अनंत महादेव जहाँ गए ना, अनंत महादेव जी ने कामना किए थे, बोल रहे थे पुत्र कामना करते हैं ना महादेव जी के वहाँ, कि पुत्र होने की कामना करते हैं, जो है शिव रुद्राभिषेक करते हैं वहाँ जा करके। तो बोलते हमारे माता पिता ने भी किए थे, ऐसे बोलते थे। तो मैं पैदा हुआ था, वो रुद्राभिषेक के प्रभाव से आपका जन्म हुआ, किया था, ऐसे बोल रहे थे। शिव जी का प्रसाद है, आप शिव जी का प्रसाद है बोलते, आप भगवान जाने, शिव जी का वही प्रसाद है, संसारी शिव जी का प्रसाद है। दिखने में तो आप विशेष प्रसाद है ना। मैं ये बोला हूँ, व्याकुलता होगी तो भगवान के दर्शन होंगे, और कथा में आनंद आना चाहिए। भगवत कथा में उसको आनंद आना चाहिए, कथा सुनने में मन पुलकित होना चाहिए, आश्रुपात होना चाहिए उसके, और भगवान के लिए एकांत में ना रोना चाहिए, दुनिया को दिखा के नहीं, अकेले अकेले में रोना चाहिए। प्रभु ये जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, जन्म जन्म कुकुर शुकुर जीव जंतु पशु पक्षी बन के 84 लाख जन्म में हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक हमारी मुक्ति नहीं हुई, अभी तक आपकी प्राप्ति नहीं हुई है नहीं। और जो है संसार से छूटने का जो है एकदम तड़पन होना चाहिए संसार से, समझ ना। इस मनुष्य शरीर से भी छूट करके भगवान की प्राप्ति करने का जो है अंदर में एक उत्कंठा होना चाहिए अंदर के अंदर। नहीं तो संसार में मनुष्य शरीर में भी अगर आओगे तो ठीक है, मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो क्या करोगे फिर? जीव जंतु पशु पक्षी बने हुए तो भजन थोड़ी कर सकोगे। पशु पक्षी बन के तो भजन नहीं होगा ना, नहीं होगा, भजन तो मनुष्य शरीर में होगा। और ये कोई कन्फर्म तो है ही नहीं कि मनुष्य शरीर मिलेगा। अच्छे कर्म रहे होंगे, अच्छे कर्म होगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा। न जाने जड़ भरत की तरह हो गया तो लास्ट समय में किसी पशु पक्षी में मन चला गया तो जड़ भरत की तरह पशु बनना पड़ेगा ना। फिर किसी गृहस्थी में मन फंस गया तो, किसी गृहस्थियों में, परिवार में किसी में आसक्ति हो गया तो बाद में फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। महाराज जी एक बात है, जितना भी साधु संत लोग है वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो भी फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते? तो ऋषि मुनि भी फंस गए थे ऐसे शास्त्रों में, जो बड़े बड़े जैसे प्रारब्ध का बल है क्या? प्रारब्ध का बल है कुछ, परमात्मा भी कुछ उनको ऐसा ना फंसा करके फिर उसमें से निकाल देता क्या, उसको कुछ शिक्षा देने के लिए भी होता है क्या उसको। जैसे अभी बड़े बड़े लोग जेल में जा रहे हैं ना साधु संत में, इतना प्रसिद्ध साधु संत कथाकार है नहीं, प्रवचन करने वाला बहुत बड़े बड़े वक्ता होकर के भी जेल में जा रहे हैं, तो समझ लो उनका भी उद्धार करने के लिए वो भगवान ने ऐसा किया, ताकि वो बाद में जो है ना उसकी जो अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार गल जाए उनका, समझे ना, और एक सामान्य जीवन जीने लग जाए, भगवान के शरण में चले जाए। क्योंकि जो ज्यादा ऊपर उठता है ना, अहंकार करता है, घमंड करता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा जो प्रसिद्ध कोई नहीं है, मेरे से बड़ा सुख संपन्न है नहीं, और दुनिया मेरा जो है भक्त हैं, चेले हैं, तो ऐसा भी, ये भी एक अहंकार है ना, अहम है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। साधु बन गया तो एक सामान्य होना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए। जैसे फलदार वृक्ष झुकता है ना, तो ऐसा ही झुकना चाहिए। बहुत सारे साधु के पास में तो तुम जा भी नहीं सकती हो, उसके चरण भी नहीं छू सकते, तो मिलने के लिए भी जो है कितना इंतजार करना पड़ता है, कितने साधु को मिलने के लिए तो जो है लाखों रुपए फीस चुकाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता ना साधु का तो साधु तो सारे संसार के लिए होता है, समझ ना। तो सब ये आजकल जो है ना, ये सब धर्मों के नाम से बिजनेस व्यापार भी चल रहा है ना, अभी कलयुग है। मगर फिर भी अगर कोई भगवान के, अब धर्मजाली का कहानी सुने हो कभी? नहीं। धर्मजाली करके था एक, धर्मजाली करके था, वो जो है धर्म का बात बता करके लोगों को ठगा करता था, धर्म का बात बताता, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण का ज्ञान देता था लोगों को। मगर वो जो है अंदर से जो है बुरा आदमी था, कामी क्रोधी लोभी लालची, समझना, हर प्रकार का जो है अवगुण था उसके अंदर में। मगर वो जिसको भी ज्ञान की बातें बताता था, धर्म का ही बातें बताता था, खुद तो उसका आचरण तो खराब था, मगर जो मरने के बाद में और जो उसको जानते थे तो उसका नाम रख दिया धर्मजाली। धर्म के बाद बता के जाल बुन करके लोगों को फंसाता है,
समझना, अपने जाल में, अपने प्रभाव में। तो जो जानने वाले लोगों ने उसका नाम रख दिया धर्मजाली। मरने के बाद में नरक में चला गया वो, नरक यातना भोगने के बाद में फिर जो है कीड़ा बन के पैदा हुआ। कहाँ? ये बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा के पास कीड़ा बन के पैदा हुआ जी। तो वेद व्यास जी जा रहे थे तो कीड़ा जो है ना उधर से रथ आ रहा था जी जी। तो रथ का आवाज सुन के, घर घर का आवाज सुन के वो कीड़ा जो है उठ करके भागने लगा जी। तो वेद व्यास जी ने वो दृश्य देखा। तो वेद व्यास जी तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो तो सब जीवों की भाषा जानते हैं। तो वेद व्यास जी ने उस कीड़े से पूछ लिया, अरे भाई कीड़ा, तेरा ये क्षुद्र शरीर में तुझे क्या आनंद आता है? ये तो क्षुद्र शरीर है। बोले महाराज, बोले ये क्षुद्र शरीर तो है, मगर इससे भी क्षुद्र शरीर में मैं नरक यातना भोग करके इसमें आई है, फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। कहीं मर के मैं उन क्षुद्र शरीर में, इससे भी जो खराब जो शरीर है जिसमें जो है दुखी दुख है, कष्ट ही कष्ट है, उसमें न चला जाऊं, इसलिए मैं डर रहा हूँ। मरने से नहीं डर रहा हूँ, उन योनि में जाने से डर रहा हूँ। मुझे पूर्वजनों का ज्ञान है, बोला कीड़ा, बोला समझे। तो वेद व्यास जी ने क्या बोला, भाई तू चिंता मत कर, अभी जो है रथ के जो पहिया के नीचे, चक्का के नीचे आके मर जा, मैं हर जन्म में तुझे मिलता रहूंगा और मार्गदर्शन करता रहूंगा, तुझे जब तक मानव शरीर में न पहुंचा दूं और तुझे ऋषि न बना दूं, समझे। तो बाद में जो है सारा जन्म में वो अलग अलग मरता गया, शरीर छोड़ता गया, दूसरे तीसरे चौथे जन्म में, है ना, 184 घूमता रहा और वेद व्यास जी मिलते रहे 84 लाख जन्म में। और उसके मैंने आखिरी जन्म में फिर ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ और कोड़ी बन के पैदा हुआ। 7 साल का था तो उसको कोड़ हो गया सारा शरीर में। तो वेद व्यास जी आकर के सारस्वत मंत्र कान में बोला तो उसको चारों वेद का ज्ञान हो गया। चारों वेद का ज्ञान होगा। फिर एक को बोला वेद व्यास जी, नंद भद्र नाम का ब्राह्मण महिसागर देवी का तीर्थ में तपस्या कर रहा है, अनशन करके बैठा हुआ है। जब तक महादेव जी मुझे आत्मज्ञान का उपदेश नहीं देंगे, मेरा शंका का समाधान नहीं करेंगे, मैं भोजन पानी का त्याग कर दूंगा। बोले भोजन ही ग्रहण नहीं करूंगा बोल के बैठा हुआ है। वेद व्यास जी बोले तुम वहाँ जाकर उसको उपदेश देना, नंद भद्र को उपदेश देना। और ये जो शरीर, जो कोड़ी वाला शरीर, जो 7 साल का बालक तुम्हारा जो शरीर है, इसको महिसागर में विसर्जित कर देना। गुरु दक्षिणा जब मांगेगा, तुम गुरु दक्षिणा मांगना, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे उससे बोलना कि जो मेरा शरीर को महिसागर में तुम जो है समाधि लगा देना, विसर्जित कर देना। और भावी जन्म में फिर तुम इसके बाद वाले जन्म में मैत्रेय ऋषि बन के उत्पन्न हो जाओगे। क्या बोले? मैत्रेय ऋषि। तो मैत्रेय ऋषि बन के उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण भगवान भी मिले, विदुर जी को ज्ञान दिया हरिद्वार में, समझे। बद्रिकाश्रम में आए तो कहने का मतलब उसके बाद मैत्रेय ऋषि की मुक्ति हुई। कीड़ा से ऋषि बने थे ना, कीड़ा से ऋषि बने थे तो वो क्या था, धर्मचाली था पहले। जो भी आदमी अगर कथा करता है, प्रवचन करता है, भले वो लूट रहा है दुनिया को धर्म के नाम से, धर्मजाली की तरफ बन करके ना, समझे, पैसा कमा रहा हो, बिजनेस व्यापार कर रहा हो कथा के नाम से, तो वो भी कभी ना कभी उसका भी उद्धार होगा। क्यों? वो वेद व्यास जी बोले ऐसे लोगों को मिल जाते कभी ना कभी, वेद व्यास जी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे शास्त्र में बताया, समझे। धर्मजाली था वो, फिर भी उसको वेद व्यास जी मिले ना। मगर शास्त्र विरुद्ध नहीं चलना उसको, भले उसका पीछे का आचरण कैसा भी हो, मगर आगे अगर लोगों को सही ज्ञान दे रहा है ना, सही उपदेश दे रहा है, हिंदू सनातन धर्म के विपरीत नहीं चल रहा हो। अब आचरण तो अंदर की आचरण तो लोगों के कैसे कैसे क्या पता चलता। साधुओं के भी विश्वामित्र ऋषि जैसे मेनका के चक्कर में, और जो है कामिनी और कांचन के चक्कर में तो दुनिया फंसी हुई है अभी इस समय, वर्तमान समय में। जब ऋषि मुनि नहीं बच पाए, ब्रह्मा जी का जो कितने शास्त्र में ब्रह्मा जी भी जो है अपनी पुत्री संध्या के पीछे भागे थे ब्रह्मा, और इंद्र का देखो अहिल्या के पीछे में इंद्र। ऐसे बहुत सारे ऋषियों के भी है, देवताओं के भी हैं, सारे जो है शास्त्र में पूरी। ये अगर कोई किसी नारी के चक्कर में कोई संत अगर जेल भी गया ना, कलयुग में जेल भी गया, तो उसमें भी दोनों एक हाथ से तो ताली नहीं बजता ना, उसकी भी रही होगी इच्छा, नारी की भी, कुछ साधु की भी गलती रही होगी, तो अब परमात्मा ने उनको दंड दे दिया, उसका कर्म का फल जेल में है। अभी वो भी वहाँ जेल में रह के भगवान का भजन कर रहे तो मुक्ति हो जाएगी। अगले जन्म में फिर वो भगवान या वेद व्यास जी जैसे धर्मजाली की तरह वो आएंगे, फिर आकर के उनको जो है मार्गदर्शन करके फिर उसको, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी अगर आपने अच्छा कर्म किया ना, शुभ कर्म किया ना, उसका कभी नाश नहीं होता। बना ना भगवान की गीता में, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर कोई जो है भगवान की तरफ अगर चल रहा है, तो वो अगला जन्म में फिर वो दूसरा संस्कार जो उससे ज़्यादा उसको संस्कार प्राप्त हो जाएगा, उससे बढ़कर है ना। या तो श्रीमान के घर में जन्म लेगा वो, या जो अर्जुन ने नहीं बोला था छिन्न भिन्न बादल की भांति तो नहीं हो जाएगा, बोले नहीं होता। बोले ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई भी साधना भक्ति कर रहा है, अगर मतलब वो लास्ट में अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाया, उसका मन विचलित हो गया, भटक गया रास्ते से,
तो बोले फिर अगले जन्म में फिर वो भगवान की श्रीमान के घर में, श्रीमान का मतलब धनी परिवार में, और निर्धन ब्राह्मण में, दो परिवार में बताया। या तो श्रीमान के घर में जन्म लेगा, श्रीमान में धन संपत्ति से युक्त, वैभव से युक्त, मगर भगवान की भक्ति का संस्कार होगा वहाँ पे, या फिर निर्धन परिवार में जन्म होगा, निर्धन ब्राह्मण कुल में पैदा होगा। भगवान ने बोले दोनों जगह में वो पैदा होकर के भगवान की भक्ति करेगा, संस्कार प्राप्त। ठीक है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कहने का मतलब हो गया, इतने बना लो। मेरा कहने का मतलब वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, अंदर में ग्रहण करो, है नहीं? ज्योति, अंदर की ज्योति को जागरण करो, अंदर की ज्योति को जागरण करो। ज्योति का दर्शन से भी दुर्लभ दर्शन भगवान का साक्षात दर्शन है ना। ज्योति का दर्शन, साकार का दर्शन, शिव जी का दर्शन करो या विष्णु का करो, जिसकी तुम भक्ति करते हो उसका करो। और फिर भेदभाव मत करो, हरि और हर में भेद मत करो। अगर हरि और हर में भेद किया ना तो अवश्य ही उसका पतन हो जाएगा। हरि माने विष्णु, हर माने शिव जी। घंटाकरण की तरह नहीं करना चाहिए भेद। घंटाकरण ने शुरू में भेद किया था ना, शिव जी आए थे तो शिव जी का पूजा किया, विष्णु का आधा अंग की पूजा नहीं किया उन्हें। शिव जी का भक्त था, भगवान विष्णु से द्वेष करता था। दक्ष प्रजापति कैसा था? शिव जी का जो है विरोधी था, शिव जी से द्वेष करता था, भगवान विष्णु का भक्त था, मगर जो है भगवान विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए, समझे? एक का भी अगर जो है द्वेष, एक से भी द्वेष करेगा दोनों में से, उसका जो है पतन हो जाएगा। इसलिए कभी भी हरि हर को समान मानना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना मतलब तराजू की पड़ला होता है ना, जैसे कि बोलेंगे शिव जी छोटे हैं, विष्णु बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, शिव जी, है नहीं? इस तरह से तुलना नहीं करना चाहिए। कभी भी दोनों देवताओं में तुलना नहीं करना चाहिए। एक ही तो है, तुलना करते हैं तो नरक दोष के भागी होते हैं, अपराध लग जाता है। अपराध, तुलना नहीं करना। तुम विष्णु के भक्ति करते हो तो ठीक है, करो। तुम शिव की करते हो तो करो, मगर वहाँ तुलना नहीं करना, तोलना नहीं, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, कर्म करते जाना है। हाँ, कौन बड़े कौन, अरे भगवान कई बड़े छोटे होते क्या? भगवान का रूप अलग अलग है। भगवान ने राम रूप में आए तो भी वही है, श्री कृष्ण रूप में आए तो भी वही है, विष्णु रूप में है तो भी वही है, शंकर रूप में है तो भी वही है। अगर नाना भगवान होंगे तो आपस में लड़ मरेंगे ना। भगवान एक है, भगवान ने अलग अलग रूप बना रखा है। ऐसे पंच देवोपासना हिंदू धर्म में ना, पंच परमेश्वर बोलते ना, पंचदेवता, पंचायत में बोलते ना हमारा, पंचायत। हाँ, तो वो पांचों देवता बराबर है, शास्त्र में बोला है। पांचों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, पंच परमेश्वर बोला ना। गणेश की पूजा तो शिव जी ने भी किया था, शिव जी के शादी में भी किया था गणेश की पूजा, किया था नहीं किया गणेश की पूजा? तो गणेश की पूजा राधा ने भी किया था नहीं किया राधा ने गणेश की पूजा? राधा किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण, गणेश की भक्ति करती, गणेश की करती थी। राधा गणेश की भक्ति करती थी। और जो है सीता जी किसकी करती थी? पार्वती की, पार्वती करते थे सीता जी। राम किसके करते थे? राम जो है शिव जी के करते थे, समझ ना? वही तो रामेश्वर में, रामेश्वर नहीं, वो तो रामेश्वर का बाद का बात है, अयोध्या में जब रहते थे तो वो नित्य भगवान शंकर जी का भक्ति करते थे। कहने का मतलब एक दूसरे का करते हैं ना, एक दूसरे। हाँ, तो उसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, वो दोनों समान मानना है हमको। समान मानने से फिर वो भगवान की कृपा। अगर हमने समान नहीं माना ना, राम जी शिव जी की कर रहे हैं और तुमने शिव की निंदा किया तो राम जी रुष्ट हो जाएंगे। राम जी रुष्ट हो जाएंगे तो जो साधना भक्ति फलीभूत नहीं होगा, ये होता है। तो इसीलिए हरिहर रूप भगवान का एक अवतार है, हरिहर अवतार है ना शिव जी का। हरिहर क्षेत्र भी है ना नेपाल में, हरिहर अवतार, देवघाट है, हरिहर अवतार देवघाट है ना। आधा शिव जी का है, आधा विष्णु का है। शिव जी दोनों रूप धारण करके आए थे, अर्धनारीश्वर रूप ही है ना शिव जी का, एक ही है। और जब दोनों को एक मानेगा तो वो सच्चा भक्त होगा। दोनों को एक मान के जो है ना, हाँ, जो रूप तुमको अच्छा लगता है उस रूप को करो, मगर दोनों में भेद मत मानो। अब बोले हम तो वैष्णव है, बोले शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, वो मूर्खता है। क्या है, आज के वैष्णव ऐसे कर रहे हैं। आज के वो विशेष करके नेपाली वैष्णव, नेपाल के वैष्णव क्या करते बताओ? तो नेपाल के वैष्णव लोग शिव जी के मंदिर में नहीं जाते। बोले शिव जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बोले शिव जी के मंदिर में जाने से बोले दोष लगता है, बोले पाप लगता है, बोले शिव जी जो है तामसिक है, बोले तमगुणी है, बोले ऐसा बोलते हैं। सुने कभी? बहुत बार सुने। और ये जो वैष्णव जो है श्री लगाते हैं ना, जो बोले श्री, ये जो लक्ष्मी है बोले ये श्री, और ये वाला है बोले खड़ा, विष्णु भगवान का खड़ा हुए बोले चरण पादुका है, समझे? तो बोले ये श्री को बोले शिवलिंग में नहीं छुलाना चाहिए। बोले अरे शिवलिंग में कौन छुलाता? बोला श्री कुछ छुलाता? शिव जी को तो बाहर से ही दूर से प्रणाम करते हैं ना। कभी भी तो कोई, हम लोग भी तो जाते हैं शिवलिंग में, कौन सा मस्तक छुलाते हैं? साले पुजारी जो है ऐसे भी शिवलिंग को छूने नहीं देते अभी के समय में, देते क्या? बहुत ज्योतिर्लिंग में जाते पुजारी छूने देते शिवलिंग को? जल चढ़ाओ ना, उसमें साष्टांग प्रणाम करो, जल चढ़ाओ,
बोले ये हम इसीलिए नहीं जाते, बोले ये छुलाना पड़ता है बोले शिवलिंग में, बोले शिवलिंग अपवित्र है, बोले वो लोग क्या बोलते हैं शिव जी का लिंग है, बोले शिव जी का लिंग नहीं है ना, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म चिन्ह है, चिन्ह है, निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, निराकार ब्रह्म है ना, आकाश है, ये पूरी ब्रह्मांड कैसा है लिंग रूप में, पूरी ब्रह्मांड अखंड मंडलाकारम है ना, अखंड मंडलाकारम है, मंडलाकारम है गोल, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जो मंडलाकार है, पूरी विश्व ब्रह्मांड लिंग रूप में व्याप्त हैं परमात्मा, जो ब्रह्मांड जैसा है, ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड है ऐसे भगवान ब्रह्मांड व्याप्त है। ब्रह्मांड कैसा है, अंडकार है ना, ब्रह्मांड अंड हो गया ना ब्रह्मांड, तो जैसे अंडा है तो ऐसे पूरी ब्रह्मांड, तो जो अंडा के रूप में ब्रह्मांड है तो निराकार परमात्मा भी तो ऐसे व्याप्त होगा ना, ऐसे व्याप्त होगा ना, तो वो उसकी प्रतीक शिवलिंग है। फिर लक्ष्मी जी ने, फिर अगर ऐसा होता है श्री लक्ष्मी मानता ना, फिर लक्ष्मी जी ने शिव की तपस्या क्यों किया, फिर श्री सूक्त में तो आता ना, श्री सूक्त में जो श्री सूक्त पढ़ते हैं, भगवान विष्णु ने 1000 कमल चढ़ाया था ना शिव जी को, एक कमल चुराया था ना शिव जी ने, तो सुदर्शन चक्र दिया था भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को, और बोले एक कमल लेने के लिए कहाँ जाऊँ, भगवान ने एक कमल चुरा लिया शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए, तो बोले मुझे कमल नयन कहते भक्त लोग, मैं अपने कमल समान नेत्र चढ़ा दूंगा, बोला ना, चढ़ाने लगे तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए, फिर हाथ पकड़ लिया, शिव जी ने जो है सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था प्राचीन काल में, तो वो सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को प्रदान किया, और वैकुंठ में चले गए और सारा घटना माता लक्ष्मी को कह सुनाया, मैंने भगवान महादेव जी का तपस्या करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, माता लक्ष्मी को भी इच्छा हुआ मैं भी शिव जी की तपस्या करूं, मेरे पति जो है पति का अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ, मुझे भी तपस्या करना चाहिए बोल के लक्ष्मी माता आई, मृत्युलोक में आई, मृत्युलोक में आकर के पार्थिव लिंग बना के पूजी, मिट्टी का शिवलिंग बना करके, शंकर जी प्रकट नहीं हुए, बोले मेरे पति ने तो आँख निकाल के चढ़ाया था, बोले मैं क्या करूँ, सुनो छोड़ो उसको, मेरा पति ने तो आँख निकाल के चढ़ाया था तो मैं क्या चढ़ाऊँ, नारी का सबसे सुंदर अंग क्या होता है, बोले नारी का सबसे सुंदर अंग होता है ये जो दूध, समझे, स्तन, तो स्तन को काट के लक्ष्मी माता ने शिवलिंग में अर्पण किया, समझा, तो शंकर जी प्रकट हो गए, तो फिर उससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो बिल्व वृक्ष है उसी से उत्पत्ति हुई, फिर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम, जो 3 जन्मों का पाप दूर कर देते एक बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाने से, तो कितना बड़ा पुण्य है। माता लक्ष्मी बिल्व वृक्ष के रूप धारण की, माता लक्ष्मी का स्तन से बिल्व वृक्ष बना, समझे, तो कहने का मतलब वहाँ भेद नहीं है ना, अगर भेद मानने जाओगे तो शास्त्रार्थ करोगे तो तर्क होगा, इसीलिए शास्त्रार्थ भी नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके दोनों को समान मानना चाहिए। शास्त्रार्थ करोगे तो फिर एक दूसरे इष्ट मान करके, फिर यहाँ वो बोलेंगे लक्ष्मी ने तपस्या किया था, यहाँ बोलेंगे विष्णु ने तपस्या किया, सूर्य चक्र प्राप्त किया था, ये तो बहुत सूक्ष्म की बात है, सूक्ष्म की बात है ना, मगर हमको शास्त्रार्थ में भी नहीं जाना है, हमको समान मानना दोनों को, हर एक में भेद नहीं मानना, समभावना, इसीलिए शिव जी के मंदिर में जाना है, वैष्णव को भी शिव जी के मंदिर में जाना है, सन्यासी को भी शिव जी के मंदिर में जाना है, प्रत्येक सनातनी को शिव जी के मंदिर में जाना है, नहीं तो फिर तुम बोले शिव जी के मंदिर में हम नहीं जाएंगे वैष्णव पे, तो फिर राम क्यों पूजा किए, फिर भगवान राम ने क्यों पूजा की, फिर राम मना कर दे ना, राम तो जो है भगवान विष्णु है, विष्णु का पूजा करने से वैष्णव है ना, शिव जी का पूजा करने से शैव है, शैव बोलते नाम से। प्याज लहसुन तो सन्यासी को भी नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन सन्यासी को भी नहीं करना चाहिए, समझना, बीड़ी सिगरेट सन्यासी को भी नहीं करना चाहिए, और वैष्णव को भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव का मतलब ये नहीं, दोनों ही वैष्णव है ना, शिव जी तो सबसे बड़ा वैष्णव है, ये है ना, वैष्णव का अर्थ ये होता है कि जो आदमी मांस मदिरा शराब बीड़ी सिगरेट आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता है वो सभी वैष्णव है, सन्यासी भी वैष्णव है, वैष्णव भी वैष्णव है। विष्णु का भक्ति करने वाले को वैष्णव कहते हैं, शिव जी की भक्ति करने वाले को क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं, और दोनों ही पवित्र हैं। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि जैसे बोला वैष्णव का मतलब ये लोग क्या लगाते हैं, वो शुद्ध पवित्र को बोले वैष्णव, ऐसा नहीं, वैष्णव दोनों ही है, शिव शैव भी वैष्णव है, समझो ना, और वैष्णव भी वैष्णव है, नाम से मात्र वैष्णव है ना, विष्णु की उपासना करने से वैष्णव बोलते, शिव की उपासना करने से शैव बोलते। शिव जी के पूजा करने वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शिव पुराण में बोला है, प्याज लहसुन, शिव जी के जो भक्ति करने वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, रुद्राक्ष का माला धारण करने को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शिव जी बोल रहे, तो बताओ बोला नहीं बोला। और गांजा भांग धतूरा का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए बोला, बीड़ी सिगरेट का मना किया शास्त्रों में। तो आज बोले शिव जी के नाम से, शिव जी के ना जहर पिया था समुद्र मंथन में, तो वो एक जहरीली वस्तु जो विषयुक्त वस्तु भगवान को चढ़ाने का एक प्रथा बन गया,
समझ, विषपान भगवान ही कर सकते ना, संसार को विषपान करके बचाया था ना, तो इसीलिए मतलब लोगों ने उल्टा अर्थ लगा करके भगवान ने विष पी लिया तो हम भी पियेंगे, गलत अर्थ लगा लिया ना उसका, ये होता है। इसलिए भेद मानेगा तो समझ लो, अगर अभी वैष्णव जो है भेद मानेंगे, शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, अगले जन्म में वो पता क्या बनेंगे, अगले जन्म में उसको सेफ बनना पड़ेगा। फिर अगर मान लो जो शिव जी का द्वेष कर रहे हैं, शिव जी का निंदा कर रहे हैं, मंदिर में नहीं जा रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, अब वैष्णव से उसकी मुक्ति नहीं होगी, विष्णु की प्राप्ति नहीं होगी, अगले जन्म में फिर वो दोबारा जन्म लेंगे तो सेफ बन के फिर उनको भक्ति करना पड़ेगा, शिव जी की भक्ति करना पड़ेगा, शिव जी की पूजा करना पड़ेगा, शिव जी का जो है जप करना पड़ेगा। नारद मुनि का क्या हुआ था, विष्णु का भक्त थे नारद जी, बाद में क्या हुआ बताओ, सेफ बने ना, हाँ विष्णु का भक्त थे नारद, तो गंगोत्री में जाकर नारद ने तपस्या किया, जहाँ शंकर भगवान ने कामदेव को जला के भस्म किया था। नारद जी गए, जा करके नारद जी ने रमणीक जगह देख करके वहाँ तपस्या करने का इच्छा हुआ नारद जी को, तपस्या करने के लिए वहाँ एक गुफा में बैठ गए। अब बैठ गए तो वहाँ तो जो है काम को भगवान ने प्रतिबंधित कर रखा था, वहाँ उस क्षेत्र में काम का कोई प्रभाव नहीं चलता था, शिव जी ने काम को जला के भस्म किया था, जहाँ तक मनुष्य खड़े होकर के चारों तरफ जहाँ तक दृष्टि जाती उतना जगह में काम का प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ शिव जी ने तपस्या किया काम को जलाया। तो नारद जी को उसके बारे में नारद को जानकारी नहीं था, नारद जाकर बैठ गए रमणीक जगत देख करके। तो क्या हुआ कि वो इंद्र को जो है चिंता होगी, ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कहीं स्वर्ग के सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं, वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले ब्रह्मा जी से। तो इंद्र ने जो है कामदेव को बुला करके भेजा कि जा करके नारद जी का तपस्या खंडित कर दो, आप ही के बल से, आप मेरे मित्र हो, आपके ही बल से मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को चूर कर देता हूँ, उनके अभिमान को, उनके अहंकार को नष्ट कर देता हूँ, ऋषि मुनियों का भी। इसलिए अभी ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जा करके आप उनकी तपस्या को खंडित कर दिए, ताकि तपस्या पूर्ण नहीं होगा तो वो वरदान में मेरे जो स्वर्ग का सिंहासन नहीं मांगेंगे। हालांकि नारद जी तो स्वर्ग के लिए तपस्या कर नहीं रहे थे, वो तो आत्मज्ञान के लिए जो है तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी के ऊपर में कामदेव जा करके ना काम बाण का प्रयोग किया, बसंत ऋतु को ले जा करके, मारगणों को ले जा करके, और जो है रति को ले जा करके वहाँ जो है तरह तरह के कामुक नृत्य करने लगे अप्सराएं, है ना। बसंतों ने जो है चार तरफ से सुगंध बिखेर दिया, हर प्रकार के जो है जड़ी बूटी फूल आदि जितना भी जो खुशबू वाले जो है सब उत्पन्न कर दिया बसंत ने, समझ रहे ना। उस समय फिर कामदेव ने जो है उसके ऊपर बाण चलाया, काम बाण का प्रयोग किया नारद जी को, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो शिव जी के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र था, काम का वहाँ असर नहीं पड़ता था कोई। तो शिव जी ने काम को श्राप दिया था, बोले यहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि मनुष्य खड़े होकर जहाँ तक देखेगा वहाँ तक तेरा प्रभाव नहीं होगा। नारद जी ने क्या, नारद जी को अभिमान हो गया ना, मैंने काम को जीत लिया। नारद जी बहुत समय तपस्या करते रहे, कामदेव जाकर के इंद्र को सारा हाल खबर बता दिया जा करके, ऐसा ऐसा नारद जी जो है, नारद जी के ऊपर मेरा काम बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र ने भी फिर नारद जी को प्रणाम किया, अरे इतना महान नारद जी, बोले शिव जी के समान, बोले कामदेव को जीत लिया, भूरी भूरी प्रशंसा किया इंद्र ने भी नारद जी का। तो कुछ समय तपस्या करते रहे, उसके बाद तपस्या से निवृत्त होकर के सीधा शंकर जी के पास गए नारद जी, जा करके बोले मैंने आपके समान काम को जीत लिया है, काम का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने काम को जय कर लिया, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया मैंने। शिव जी को जाके बोला, नारद जी ने बोले, भगवान शंकर जी बोले तुम जो है विष्णु के भक्त हो, मेरे अनुगामी हो, इसीलिए जो है मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाए, कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए, उसको जो है प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, उसको गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, शिव जी बोले नारद जी को। मगर नारद जी जो है उनको कहाँ शिव जी का बात मानने वाले थे। उन्हें बोला इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया मैंने, इतना कामदेव को जीत लिया मैंने, जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। और शिव जी बोलते हैं कि जो है किसी को मत बताना, खास करके श्री हरि विष्णु भगवान को मत बताना। जा करके ब्रह्मा जी को बता दिया, ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए, बोले मेरे पुत्र को अभिमान हो गया बोल करके। फिर जा करके विष्णु भगवान को बता दिया, विष्णु भगवान विष्णु के लोक में बैकुंठ में चले गए ना। भगवान नारद जी को आता देख करके भगवान खुद ही जो है गेट पे द्वार पे चले गए, और द्वार पे चले गए, गले मिले भगवान विष्णु, और ले जा करके नारद जी को अपने सिंहासन में बैठाया। तो नारद जी ने फिर सारा वृत्तांत कहा सुनाया, मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया तपस्या करके। भगवान ने बोले तुम्हारा जैसे जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और ब्रह्मा जी के पुत्र ब्राह्मण को काम को जितना सा, और तुम ईश्वर भक्तों को काम को जितना कौन सी बड़े तुच्छ है तुम्हारे लिए काम, बोले विष्णु भगवान बोले। और विष्णु भगवान समझ रहे इसको अभिमान हो गया। तो जिस रास्ते से जा रहे थे नारद जी, भगवान ने माया से श्रीनगर की रचना की। श्रीनगर हो चाहे वो श्रीनगर, दो में से एक श्रीनगर है,
तो वहाँ से शील निधि और श्रीमती, वो भगवान ने माया से 2 राजा और राजकुमारी उत्पन्न किया, और स्वयंवर का जो आयोजन हुआ था वहाँ। नारद जी इस मार्ग से जा रहे थे, बहुत बड़ा भव्य महल नगर देख करके नारद जी उतर कर देखने लगे, जा करके राजा के पास में। बोले राजा से पूछा ये क्या है, बोले ये। राजा ने फिर उनका स्वागत किया, नारद जी का पैर धुलाया, सिंहासन में बैठाया, पैर जो है अपनी पुत्री को जो है जा करके उनके चरणों में झुकाया। बोले इसके चरणों में जो ये ऋषि हैं, देव ऋषि, इनके चरणों में झुको। बोले मेरी पुत्री का बोले हस्तरेखा देख दीजिए, बोले मेरे पुत्री के जो है कैसा वर होगा, इसके भाग्य में वर कैसा प्राप्त होगा, बोले करके हस्तरेखा दिखवाया। तो नारद जी ने उसके देख करके रंग रूप काम वासना उत्पन्न हो गया नारद जी के अंदर में। हाथ देखा तो बोले इसके पति तो कामजयी होगा, शिव के समान होगा, सुना, और विष्णु भगवान के समान ऐश्वर्यशाली होगा, ये लक्ष्मी के समान होगी, बोल करके बोला नारद जी ने। नारद जी के अंदर में काम देख करके काम का भावना जागृत हो गया। नारद जी ने बोला मैं इससे शादी क्यों न कर लूँ, समझे, मुझे तो शादी नहीं करेगी। तो भगवान विष्णु के पास में जा करके बोले मैं एक दिन के लिए भगवान का रूप मांग के सुंदर रूप ग्रहण करके मैं आऊँगा और शादी इससे कर लूँगा, स्वयंवर में मुझे ही माला पहराएगी, स्वर्ण माला पहराएगी, समझ रहे। बोल करके गए भगवान विष्णु के पास में, बोले प्रभु मैं आपका रूप मांगने के लिए आया, एक दिन के लिए मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए, मैं फलाना फलाना नारी से प्रभावित हो गया हूँ, बहुत सुंदर नारी है, श्रीमती उसका नाम है, शीलनिधि उसका पिता है, मैं उससे विवाह करने का मन बना रहा हूँ, मेरा इच्छा है उससे विवाह करने का। भगवान ने बोला तुम जहाँ जाना है चले जाओ, मैं तुम्हारा हित करूँगा, तुम्हारा भला करूँगा, तुम निश्चिंत होकर के चले जाओ। उनने सोचा कि जो है भगवान ने मेरा हित चाहेंगे, हित करेंगे, भला करेंगे, कि मुझे रूप दे देंगे। रूप तो दे दिया नीचे वाला विष्णु भगवान वाला, मुख बना दिया बंदर जैसा। तो अब जा करके वो तो कहानी सुने हो ना, भागवत में भी था ना, तो बंदर वाला मुख बना दिया। उसके बाद में जब शिव जी के द्वारपाल जो वहाँ गए हुए थे वो तो हंस रहे थे नारद जी को देख देख करके। जब श्रीमती जो बरमाला लेकर के आई नारद जी की तरफ आई तो नारद जी को देख करके एकदम से कुपित हो गया वो, उसको क्रोध आ गया नारद जी को देख करके। फिर वो सिर घुमा करके दूसरी तरफ चली गई। जा करके फिर उधर विष्णु भगवान आए राजा के रूप में, राजा के रूप में विष्णु भगवान आए, बरमाला विष्णु भगवान को पहरा दी, राजा बन के आए और दोनों अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। और नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मैं तो शादी विवाह के लिए इसके पास में आया था और दूसरे हरण करके ले गया इसको, बरमाला दूसरे को पहरा दी। तो बाद में जब ये भेद जो है, जब शिव जी के गणों ने नारद जी को बताया कि आप बंदर का जैसे मुख लेके आए थे, आप जा करके जल में देखो अपना रूप। जब नारद जी ने जल में देखा तो बंदर का मुख देखा, सारा शरीर विष्णु भगवान का। तो अब जा करके भयंकर क्रोध आया नारद जी को भगवान विष्णु पर, और शिव जी के गणों को श्राप दे दिया, तुमने एक ब्राह्मण का जो है मजाक उड़ाया, ब्राह्मण को देख करके हंसी उड़ाया, समझना, उपहास किया, तुम जाओ बोले राक्षस हो जाओ। रावण कुंभकर्ण बने थे, वो पहले बने थे हिरण्यकश्यप और हिरण्यराक्ष बने थे पहले, रावण कुंभकर्ण बने थे, फिर शिशुपाल दंतवक्त्र बने थे बाद में, समझे, लास्ट जन्म में। तो उसके बाद में विष्णु भगवान के पास में जाकर श्राप दिया विष्णु भगवान को नारद जी ने, जैसे मैं एक नारी के लिए तड़प रहा हूँ ऐसे ही तुम भी मानव रूप धारण करके नारी के लिए तड़पोगे और बन बन भटकोगे नारी के वियोग में, समझे। नारायण भगवान विष्णु को श्राप दिया। फिर जब माया खींच लिया भगवान विष्णु ने, उसका जो है बुद्धि, उसका जो है अपने जो है उसके दिमाग से है ठीक वो अपने उसमें आया। उनके फिर जो है नारद जी के विष्णु भगवान के चरणों में जो है गिर करके माफ़ी मांगा, मैंने आपको झूठ मूठ का, मैं मेरा बुद्धि मति मारी गई थी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था उस समय में, है मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, आपको जो है श्राप दे दी, इस श्राप को झूठा कर दीजिए, मिथ्या कर दीजिए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने बोला मिथ्या नहीं होगा, तुमने जो श्राप दिया अवश्य ही मुझे मानव रूप धारण करना पड़ेगा, राम बन करके, समझे। और राम बन के भगवान फिर जो है नारद के श्राप से फिर विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, अब तुम जो है वैष्णव थे, वही कथा में सुना रहा था, वैष्णव थे, अब तुम जो है आज के बाद शैव हो जाओ। तुमने शिव जी का अनादर किया, शिव जी का बात नहीं माना, शिव जी ने बताने के लिए मना किया था, रोका था कि तुमने जो है, तुमको झूठी अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था, काम को मैंने जीत लिया बोल करके। तुमने काम को नहीं जीता था, काम को जीतते, कामदेव को परास्त कर देते, काम जयी होते तो श्रीमती के चक्कर में क्यों फंसते, शादी करने का इच्छा क्यों आया था तुम्हारे अंदर में, तुमने काम को नहीं जीता था। तो शिव जी का प्रभाव था, इसीलिए तो तुमको झूठी अभिमान हो गया था। शिव जी ने उस समय मना किया था तुमको कि मेरे को बोल दिया श्री हरि विष्णु को मत बताना, समझ ना। तुमने काम को नहीं जीता था, विष्णु भगवान बोले, काम को तुमने जय नहीं किया था,
तुम काम में फंसे थे, काम तुम्हारे भीतर में था सुप्त रूप में। बोले तुमने बड़ा महादेव जी का अपमान किया, महादेव जी का बात न मान करके तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब तुम जो है तुम मेरे भक्त थे, अब शिव जी की भक्ति करो, सही बन जाओ। तो विष्णु भगवान ने पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा दिया नारद को, पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा दिया नारद को। फिर रुद्राक्ष माला पहराया, त्रिपुंड धारण करो बोला, अब जो ऐसे उदयपुंड त्रिपुंड धारण करो बोला। और फिर शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो और पूरी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। और पृथ्वी में जहाँ जहाँ भगवान महादेव जी का शिवलिंग है सबका दर्शन करो, शिव भक्तों का संग करो, शिव जी का जो भक्त हैं उनका संगत करो। और अपने पिता के पास में ब्रह्मलोक में जाकर के शिव महापुराण कथा श्रवण करो, शिव महापुराण की कथा का श्रवण करो, तब तुम इस पापों से मुक्त हो जाओगे। नारद जी को बोला इस पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो देखो आया नहीं आया, तो जो नारद जैसे वैष्णव जो है परम वैष्णव नारद जैसे, उसको भी शिव जी की भक्ति करना पड़ा नहीं पड़ा। तो जो अभी शिव जी का जो निंदा करते हो उसका क्या हाल होगा। नारद तो वो तो भगवान के जो है एक अवतार ही है नारद अवतार है ना। और राधा ने कैसे गणेश जी की आराधना की? नारद गणेश जो नारद जी राधा थी ना, वो गणेश की उपासना करती थी। श्री कृष्ण तो उसके स्वामी थे ना, मगर उपासना इसकी करती थी, जैसे गणेश की करती थी। जैसे कौन सी पुराण में है वो, ये स्कंद पुराण में है, कौन सी पुराण में नारद जो है गणेश की आराधना करते नारद। सीता जी जो है पार्वती की करती थी, जनकपुर में ना पार्वती की करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भेद मान रहे हैं, क्यों भेद मान रहे हैं? हम लोग जो है ना बिल्कुल मूर्ख हैं। शास्त्रों में विष्णु और शिव का भी भेद नहीं मानते ना, भगवान विष्णु शिव आपस में भेद नहीं मानते, एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का जो है आदर करते, एक दूसरे का पूजा करते, एक दूसरे का पूजा करते। और महाभारत में तो ऐसे तो बोला एक शिव और है, महाभारत में बोला एक शिव और है। शिव जी का दो रूप है, एक रूप जो शिव जी का है ना वो कैलाश पर्वत में रहते, और एक शिव जी का जो रूप है वो सबसे ऊपर में शिवलोक में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं। उनके 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? पशुपतिनाथ उसी का रूप है, पंचमुखी। उसका अघोर, ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, सद्योजात, 5 सिर का 5 नाम है। ईशान मतलब जो ऊपर की तरफ सिर है उसको ईशान बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ सिर है। तो वो सारा संसार पे शासन करने वाला है। 5 सिर क्यों हुआ? सृष्टि पंच महाभूत से बनी है ना, सृष्टि पंच महाभूत से बनी है। तो पंच महाभूत को नियमन करने का, पंच महाभूत को नियमन करने के कारण उसका 5 सिर हुए। और फिर ओमकार के कितने हैं? अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, 5 हुए ना ओमकार हैं। तो अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु तो शिव जी का, इसलिए 5 मुख से 5 का उच्चारण हुआ, समझे? शिव जी का इसलिए 5 मुख हुआ है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले भगवान महादेव जी ओम की उत्पत्ति हुई है। 5 मुख से अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु की उच्चारण हुआ पहले, सबसे पहले। तो इसीलिए 5 सिर है। और 5 कृत्य भी भगवान का, 5 कृत्य होने से 5 सिर भी है। 5 कृत्य हम समझते क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये 5 कृत्य भगवान के, इसलिए शिव जी के 5 सिर है, ऐसा बताया। ये शिव पुराण में पढ़ना। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना। पालन करने के लिए लक्ष्मी चाहिए ना, बिना लक्ष्मी का पालन होगी। और जो है शिव जी का काम, रुद्र का काम है संहार करना, रुद्र का काम है संहार करना, जो रुद्र है। और फिर रुद्र के ऊपर एक और शिव है, उनका काम क्या है? इधर से उधर ले जाना, प्रलय के बाद में से अदला बदली करना। जैसे हवा कैसे इधर से उधर ले जाता है पदार्थों को उड़ा करके, तो उनका काम है। फिर अनुग्रह करने का काम क्या है? वो जो सबसे ऊपर जो शिव जी है, अनुग्रह करने का काम है। अनुग्रह का जानते हो? मोक्ष प्रदान करने का काम। बोले गुरु बन के मोक्ष प्रदान करता हूँ। बोले मैं क्या बन के? गुरु बन के। जब दक्ष प्रजापति ने बोला ना, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने बोला, जब ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव जी प्रकट हुए, रुद्र रूप से प्रकट हुए, शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र रूप में प्रकट हुए, रोने लगे, तो रुद्र नाम पड़ा है ना। वो जो कैलाश पर्वत में रहते अभी, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से पैदा हुए। और जो है शिव जी, उनसे पहले जो शिव जी हैं, उनने ब्रह्मा जी को, विष्णु को बोले कि मैं जो है तुम दोनों का अवतार होगा, मेरे दाएं बाएं से तुम उत्पन्न हुए, और मैं रुद्र रूप से तो ब्रह्मा के भव से उत्पन्न होऊंगा बोले थे। और मैं उमा के साथ शादी विवाह करके मैं संहार का कार्य करूंगा बोले। तुम दोनों सृष्टि, स्थिति,
सृष्टि का ब्रह्मा करेंगे, पालन विष्णु करेंगे और मैं संहार करूंगा, संहार कार्य करूंगा बोले। वो शिव जी बोले थे, मैं ब्रह्मा के भोग से उत्पन्न हो जाऊंगा बोले थे, समझे। तो कहने का मतलब जो अनुग्रह करने का काम जो भगवान महादेव जी का जो सबसे ऊपर में है, सांब सदाशिव, हाँ सांब सदाशिव जो मोक्ष देने का काम है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, रुद्र को उत्पन्न करके बोला जो भोग से रुद्र उत्पन्न हुए ना, आप जो है सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि को बढ़ाइए। सप्त ऋषियों का पहले सनक आदि ऋषि को रचा, फिर सप्त ऋषियों का रचा, संध्या उत्पन्न हुई, फिर संध्या को देख के मोह हो गया, फिर काम को उत्पन्न किया, कामदेव ने ब्रह्मा जी को काम बाण चलाया परीक्षा के लिए। संध्या के ऊपर अपनी पुत्री का बलात्कार करने के लिए ब्रह्मा भागे, आता ना आता संध्या के ऊपर में। शिव जी ने फिर दंड दिया ब्रह्मा को, महादेव जी ने। फिर ब्रह्मा को जो है वही शिव जी के जो है आकर के फिर बाद में शिव ब्रह्मा जी ने अपना शरीर का छोड़ा, मृग वाला शरीर, मृगशिरा नक्षत्र बन गया। संध्या जो है मृग बन के भागी थी, है नहीं। और फिर जो है ब्रह्मा जी मृगशिरा नक्षत्र में शिव जी ने बाण छोड़ा था ब्रह्मा के ऊपर में दंड देने के लिए ब्रह्मा को, तो आद्रा नक्षत्र बन गया। फिर बाद में वो ब्रह्मा जी ने वो शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। शिव जी ने जाकर उनको फटकार लगाया ब्रह्मा को, तुम वेद वक्ता होकर के, वेदों को ज्ञाता होकर के तुम नारी के चक्कर में कैसे पड़ गए, अपने पुत्री के चक्कर में तुम अपने पुत्री के साथ बलात्कार करने के लिए क्यों उसके पीछे भागे बोल के शिव जी ने खरी खोटी सुनाया ना। तो ब्रह्मा जी ने शत्रुता मान लिया उसको, शिव जी से प्रतिशोध का बदला का भावना उत्पन्न हो गया उनके अंदर में। शिव जी को भी मैं स्त्री ग्रहण करवा के रहूँगा, जब तक शिव जी स्त्री ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मेरे अंदर के जो प्रतिशोध का जो अग्नि जल रहा है, ज्वाला जल रही है बोले, वो शांत नहीं होगा, समझे ना। तो काम को भेजा, मारगण को भेजा, कितने कितने को भेजा ना, ब्रह्मा जी मतलब काम के द्वारा कुछ कर नहीं सके शिव जी का। तो आखिरी में ब्रह्मा जी ने देवी का आराधना किया, ब्रह्मा जी ने विष्णु के कहने पर। दक्ष प्रजापति को भी देवी का आराधना में लगाया, तब देवी जो है उत्पन्न हुई, पुत्री बन के फिर शिव जी को तब मोहित किए। देवी ही मोहित कर सकते ना, काम का बस नहीं था ना शिव जी को मोहित करना। तो उस समय जब ब्रह्मा जी ने जब भ्रुकुटी से उत्पन्न किया ना, शिव जी उत्पन्न हुए, तो बोले आप जो है सृष्टि का प्रजा का जो विस्तार कीजिए बोले। शिव जी ने अपने समान रुद्र को पैदा किया, लाखों लाखों हजारों रुद्र पैदा किए। जब हजारों रुद्र पैदा किए जो मरते नहीं थे, काल के ग्रास होने वाले नहीं थे, अमर अमर अपने समान रुद्र को पैदा किए। ब्रह्मा जी ने बोले प्रभु ये जो आप कर रहे हो ये तो मरेंगे नहीं कभी, ये तो अमर हो जाएंगे। ऐसा सृष्टि कीजिए जो काल के ग्रास होने वाला हो, जन्मने मरने वाला हो, उत्पन्न होने के बाद मरे, मरने के बाद फिर जन्म ले। शिव जी ने बोले नहीं, ऐसे अशोभन सृष्टि तो तुम ही करो बोले, ऐसे अशोभन सृष्टि तो तुम ही करो बोले, और मेरे जो है आशीर्वाद से तुमको दोष नहीं रहेगा बोले शिव जी। मैं तो केवल इनका उद्धार करूंगा गुरु बन के। शिव जी बोले क्या बोले, मेरा काम है केवल गुरु बन के उद्धार करना, मोक्ष प्राप्त कराना। तो गुरु का मतलब क्या हो, गुरु का मतलब सबसे बड़ा गुरु होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु एक तत्व है, समझना, गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। तो गुरु कौन है, भगवान को ही गुरु माना गया शास्त्रों में, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है बोले संसार में। तो गुरु कौन है, ईश्वर ही गुरु है, भगवान ही गुरु है। उस गुरु का ज्ञान देने के लिए इस गुरु का आवश्यकता पड़ता है, वो परम गुरु है ना, उस गुरु का ज्ञान देने के लिए इस गुरु का आवश्यकता पड़ता है, समझना ना। तो इस गुरु ने उस गुरु का दर्शन किया ना, इस गुरु ने उस गुरु का दर्शन किया, तो ये गुरु फिर उस गुरु का पता बताएगा, वो परम गुरु का, वो परम गुरु भगवान है, परमात्मा है, समझे। अब बंद कर दो। तो कहने का वो